औद्योगिक मजदूरों के मुद्दों पर प्रदेश स्तरीय अधिवेशन बीबीएम क्षेत्र सोलन में आयोजित किया गया। अधिवेशन में सीटू राष्ट्रीय सचिव के.एन. उमेश, सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, ओमदत्त शर्मा, दलजीत सिंह, मोहित वर्मा, राकेश ठाकुर सहित 200 से ज्यादा औद्योगिक मजदूरों ने भाग लिया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक मजदूरों की मांगों को लेकर 27 नवंबर को हजारों मजदूरों का शिमला में महापड़ाव होगा। सीटू राष्ट्रीय सचिव के.एन. उमेश व कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि यह महापड़ाव मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को रद्द करने, आउटसोर्स, नीम, सीता, ठेका प्रथा, कैजुअल, टेम्परेरी, पार्ट टाइम नीति पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की नवोदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भूखमरी बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने के कारण बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह और सभी श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करने, मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, मल्टीपर्पज, मल्टीटास्क, टेम्परेरी, कैजुअल, फिक्स टर्म, ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाकर इन सभी मजदूरों को नियमित करने की मांग की। जो उद्योगों में हमारा काम है, जो आज केंद्र की मोदी सरकार की जो नीतियां हैं और उद्योगों पर किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, मजदूर वर्ग पर किस तरीके के हमले हैं, उस विषय में आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा साथी कॉमरेड के.एन. उमेश ने भी कहा था कि ये जो हमारे उद्योगों में या कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बोलते हैं, जहाँ उत्पादन होता है, निर्माण होता है, बहुत पुरानी भाषा में जो सबसे पहले जो पूरे दुनिया में, वैसे तो यूनियनों का जन्म उससे पहले भी हुआ, लेकिन पूरे दुनिया में जो असल यूनियन का जन्मदाता जिनको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स, मेरे ख्याल आप सभी ने नाम सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा था कि जब एक छत के नीचे मजदूर आता है और उत्पादन करना शुरू करता है, वही असल में निर्माण कहलाता है दुनिया में, क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक कोई ऐसी चीज है नहीं जिसका निर्माण मजदूर नहीं करता है। इस विषय में भी साथी उमेश ने कहा कि 2 तरह की ही उत्पादन करने वाली शक्तियां हैं समाज के अंदर। एक है किसान जो अनाज पैदा करते हैं जिससे हर इंसान जिंदा रहता है, और दूसरे हैं मजदूर जो, जैसा मैंने कहा कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बहुत बड़ी चीज का निर्माण वो करता है और समाज को चलाता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस हॉल के अंदर आप बैठे हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये इवन की जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, साउंड सिस्टम है, आपका पंखा है, ये बिल्डिंग खड़ी, जो कि दुनिया के अंदर हर निर्माण जो है मजदूर करता है। लेकिन खास तौर पर जो मजदूरों में सबसे आधुनिक तरीके का जो मजदूर माना गया है पूरे दुनिया में, वो फैक्ट्री का वर्कर माना गया है। क्योंकि आपको मालूम है, एक जगह आकर, एक छत के नीचे आकर, एक फैक्ट्री के अंदर आकर वो अपने श्रम शक्ति से जो है वस्तुएं पैदा करता है और उन वस्तुओं को जो है फिर मालिक बाजार में बेचता है, उससे मुनाफा कमाता है। उस विषय में भी बातचीत रखी है कि कैसे जो है आज मालिकों का मुनाफा जो है वो 39% तक पहुंच गया है और जो मजदूर है उसकी हिस्सेदारी किस तरीके से लगातार कम हो रही है। तो ये CITU की भी एक बुनियादी समझ है कि हम इस समाज को बदलना चाहते हैं, जिस बात का वो जिक्र भी कर रहे थे। पार आपके सामने जो एक बैनर लगाया है, समाजवाद ही भविष्य है या वही बेहतर विकल्प है। अभी वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर पूंजीपति अपना रुपया पैसा लगाकर श्रम शक्ति को इस्तेमाल करके चीजों को बनाता है, बाजार में बेचता और मुनाफा कमाता है और मजदूर का शोषण करता है। पूंजी मतलब आप समझते हैं साधारण भाषा में, हर रुपया पैसा पूंजी नहीं होता है। आपकी जेब में जो पैसा वो पूंजी नहीं। पूंजी मतलब मालिक जिस पैसे को लगाता है उससे वस्तु उत्पादन करता है और उसको जब वो बाजार में बेचता है उससे मुनाफा कमाता है और उस मुनाफे से और ज्यादा वो पैसा कमाकर और ज्यादा उद्योग लगाता है और ज्यादा जो चीजें पैदा करता है और ज्यादा उससे मुनाफा कमाता है और ये मुनाफाखोरी की होड़ जो है पूरे दुनिया के अंदर चलती है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बोलते हैं इसको दुनिया में। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये है साधारण भाषा में कि मजदूर
जो भी पैदा करता है, जो भी चीज बनाता है, अगर 8 घंटे काम करता है तो 4 घंटे ही अपने लिए काम करता है, 4 अतिरिक्त घंटे जो है वो मालिक के लिए वो काम करता है और उसी से वो मुनाफा कमाता है। तो जो हमारा 1993 में जो हमारी CITU की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी और उसमें जो भुवनेश्वर दस्तावेज अपनाया गया था, और बाद में 2018 में जो कोझिकोड में हमारी एक बैठक हुई थी जनरल काउंसिल की, उसमें जो दस्तावेज अपनाया गया उसमें ये कहा गया था, और ये कहा क्या गया था, ये CITU की हमारी बुनियादी समझ भी है कि जो संगठित क्षेत्र है हमारे देश के अंदर, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये रणनीतिक क्षेत्र है और ये एक तरह से पूरे देश की जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ जो उत्पादन होता है ना उसी से समाज चलता है। अगर ये ठहर जाए तो देश ही ठहर जाए, जीवन रेखा ही टूट जाए, पूरा समाज जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। तो आज उसी विषय में हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं और आपके बीच में जो डॉक्यूमेंट भी हमने प्लेस किया जिसमें इस बात पर भी हमने चर्चा की है कि भारत में जो आधुनिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आज का जो मॉडर्न जो अभी जो काम कर रहा है, जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार हमारे देश में लगभग 2.5 लाख के करीब जो है कारखाने हैं। हिमाचल का भी हमने जिक्र किया, अगर आपने दस्तावेज को पढ़ा होगा, लास्ट में हमने जिक्र किया उसमें 5300 के करीब फैक्ट्रीज हैं।